भारत ने सस्ते चीनी स्टील पर लगाया 12% टैरिफ, देसी उद्योग को मिलेगी राहत। भारत सरकार ने सस्ते चीनी स्टील के आयात पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही स्टील आयात पर 12% का अस्थायी टैरिफ, सुरक्षा शुल्क लागू होगा। ये कदम मुख्य रूप से चीन से आने वाले सस्ते स्टील के दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है, जो भारतीय स्टील उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीटीआर की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया। इस टैरिफ से घरेलू स्टील निर्माताओं को राहत मिलने और स्थानीय बाजार में कीमतें स्थिर होने की उम्मीद है। वेदांता रिसोर्सेज का बड़ा दाम, 56.38% हिस्सेदारी गिरवी, कर्ज संकट से जूझ रही कंपनी। नवेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी वेदांता लिमिटेड में 56.38% हिस्सेदारी को गिरवी रखने का खुलासा किया है। ये कदम कंपनी के बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने की रणनीति के तहत उठाया गया है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार यह हिस्सेदारी वीआरएल की सहायक कंपनियों जैसे ट्विन स्टार होल्डिंग्स के जरिए गिरवी रखी गई है। बीएचईएल का बड़ा कदम, हाइड्रोजन तकनीक में नई शुरुआत। बीएचईएल ने हाइड्रोजन ऊर्जा के काम में एक नई शुरुआत की है। इसने बीएआरसी के साथ मिलकर एक नई तकनीक बनाई है जिससे हाइड्रोजन बनाना आसान और बेहतर होगा। ये तकनीक देश में ही बनी है और मेक इन इंडिया मॉडल का हिस्सा है। आने वाले समय में यह काम भारत को साफ ऊर्जा के मामले में आगे ले जा सकता है। जानकार लोग इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। हुल ने 2,700 करोड़ लुटा दिए, 90.5% हिस्सेदारी खरीदकर सबको चौंका दिया। शल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2,700 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च करके अपराइजिंग साइंस में 90.5% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये कंपनी हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स में तेजी से उभर रही है। इस डील से एचयूएल अब न्यूट्रिशन और साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स की दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहा है। पीएफसी आइडा का सख्त एक्शन, ईवी बेचकर 663 करोड़ वसूलने की तैयारी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आइडा ने जेन सोल इंजीनियरिंग पर शिकंजा कस दिया है। ब्लू स्मार्ट को ईवीज लीज पर देने के नाम पर जेन सोल ने इन दोनों से 130 करोड़ का लोन लिया था और 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी थी। लेकिन अब ब्लू स्मार्ट की सर्विस बंद हो चुकी है और जेन सोल ईएमआई भी नहीं चुका पा रहा। इस वजह से लोन एनपीए बनने की कगार पर है। अब दोनों संस्थाएं ईवीज को बेचकर नुकसान की भरपाई करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि जेनसोल के प्रमोटर अनमोल सिन्हा जागी और पुनीत सिंजागी पर फंड डायवर्जन के आरोपा और सीबी ने मार्केट से बैन कर दिया है। ये कदम ईवी सेक्टर में पारदर्शिता की जरूरत और बड़े और बैंकों की कड़ी दोनों को मजबूती देगा। मोबीक्विक और पूनावाला का धमाका, अब सिर्फ ऐप से मिलेगा तुरंत पर्सनल लोन। मोबीक्विक और पूनावाला फिनकॉर्प ने मिलकर एक जबरदस्त एफर लॉन्च किया है। अब मोबीक्विक ऐप यूजर्स को 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन तुरंत मिलेगा। ये लोन एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवल जैसी ज़रूरतों के लिए होगा और 6 से 36 महीने की आसान ईएमआई में चुकाया जा सकेगा। इस सुविधा में कागजी काम बहुत कम है और अप्रूवल भी बेहद जल्दी होगा। इससे देश के करोड़ों लोगों को आसानी से लोन मिलेगा और उनका क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा। मोबीक्विक का कहना है कि ये कदम लोगों को तेज, आसान और भरोसेमंद फाइनेंशियल मदद देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। पेटीएम मनी का धमाकेदार ऑफर, पे लेटर सर्विस पर सस्ती ब्याज दरें, ट्रेडिंग हुई और आसान। पेटीएम मनी ने अपनी नई पे लेटर मार्जिन ट्रेडिंग सर्विस के लिए किफ़ायती ब्याज दरों का ऐलान किया है। साथ ही नए ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की भी घोषणा की गई। कंपनी का लक्ष्य रिटेल और हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग को सस्ता और सुलभ बनाना है। पेटीएम मनी की इस पहल से निवेशकों में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की शानदार वापसी, घाटा 13 करोड़ से घटकर 7 करोड़, आय में 8.2% उछाल, ₹2.50 डिविडेंड का ऐलान। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसो घाटा 13 करोड़ से घटकर 7 करोड़ रुपए रहा। आय में 8.2% की बढ़ोतरी के साथ 1,569 करोड़ 50 लाख रुपए दर्ज की गई। इसके साथ ही कंपनी ने ₹2.50 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। पित्ती इंजीनियरिंग मुनाफा 21.7% गिरा,
आय में 39.6% का धमाका। पिट्टी इंजीनियरिंग की मार्च 2025 तिमाही में मुनाफा 21.7% घटकर 36 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 46 करोड़ था। वहीं आय 39.6% बढ़कर 468.8 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पहले 335.9 करोड़ थी। निवेशकों की नज़र इस स्टॉक पर टिकी है। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया धमाल, $400 मिलियन की कमाई का प्लान। अडानी पोर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल एक्सी को खरीद लिया है, जिसकी क्षमता है 50 मिलियन टन हर साल। इस सौदे से अडानी का लक्ष्य है कि वो साल 2030 तक 1 अरब टन माल हर साल भेज सके। एनक्यूएक्सटी ने वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 35 मिलियन टन माल हैंडल किया और इसका मुनाफा मार्जिन 90% से भी ज्यादा है। अडानी का कहना है कि अगले 4 सालों में इसका एबी यानी कमाई 400 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। यह पोर्ट 2100 दशक लीज पर है, यानी 85 साल तक अडानी को इसका फायदा मिलेगा। इस सौदे के तहत अडानी करीब 14.83 करोड़ शेयर देगा, जिसमें से थोड़ा हिस्सा प्रमोटर ग्रुप को भी मिलेगा। यह सौदा अडानी की ग्लोबल प्लानिंग को और मजबूती देगा और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से ग्रीन हाइड्रोजन जैसे पर्यावरण के अनुकूल एक्सपोर्ट का रास्ता भी खोलेगा। अगले 30 दिनों में लॉक इन ओपनिंग 50,000 करोड़ का बाजार गरमाएगा। अगले 30 दिनों में स्टालडेंटा वाटर और अजाक्स इंजीनियरिंग जैसे कई कंपनियों के शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है। नुवामा रिसर्च के मुताबिक इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट खुलेगा। डिफ्यूजन इंजीनियर्स $9.2 बिलियन और निवा बूपा $0.08 बिलियन जैसे जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। निवेशकों की नज़र अब इस पर टिकी है।